ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। तेजो असि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे अश्ये शतम् जीवे शतम् शृणुयाम शतम् प्रब्रुवाम शतम् अधिनाहस्याम शतम् भूयश्च शता ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यम् शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम
भगवान के पवित्र नाम का हृदय में प्रत्यारोपण के साथ पूरी दुनिया में आपसी प्रेम और सौहार्द बनाने हेतु जो लोग प्रयासरत हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए सारी इंसानियत को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। हम सभी इंसानियत को सबके दिलों में उसके प्रभु का नाम प्रत्यारोपित करते हैं। हमारा प्रयास हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत का दिल उसके मजहब के मुताबिक, उसके धर्म के मुताबिक जो उसके प्रभु का नाम है वो नाम इंसानियत के दिल में प्रत्यारोपित हो जाए, ताकि हर इंसान उस परम पिता परमेश्वर की तरफ अपना रुख कर ले और परम पिता परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सबके दिलों में समा जाए। सब कोई भगवान की शरण में आ जाए, यही हमारा प्रयास है। हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म संभाव की संदेश देते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सारी इंसानियत को, चाहे जिस भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित हो, कोई भी हो, अगर इंसान है तो उसको अपने प्रभु से जुड़ना चाहिए और इंसानियत को प्रभु से जोड़ने का यह पुनीत अभियान हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जारी है। हम कोशिश करते हैं कि सारी इंसानियत अपने अपने ईश्वर के, अपने अपने इष्ट से जुड़ जाए और अपनी इष्ट की देख रेख में अपना जिंदगी यापन करे। सबके दिलों में प्रभु का नाम आ जाए, सबके दिलों में उसके मजहब के मुताबिक जो ईश्वर का नाम जानता है वो नाम दाखिल हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। मित्रों, हम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान की बात करते हैं। हमारा संबंध किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं है या हम किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। हमारे भगवान कल की अवतार सरकार गोहर शाही जी महाराज का पैगाम है कि भगवान के किसी भी नाम से अपने दिल को चमका लो, फिर यह लोक सुखी परलोक सुखी। और सारी मानवता को लौकिक और पारलौकिक सुख समृद्धि और मुक्ति मोक्ष की बात
हम करते हैं। हमको किसी एक विशेष धर्म से कोई मेरा ये हम उसका बढ़ावा नहीं देते हैं और न ही हम किसी धर्म को दुष्प्रचार करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से जागृत हो जाए। जी। जैसा कि ये परंपरा हृदय जागरण का अध्यात्म के जरिए हर धर्म, हर कौम के, हर संप्रदाय के ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, अवतार, औलिया, पैगंबर जो भी भगवान की तरफ से भेजी गई हस्तियां थीं, सारी इंसानियत के लिए जमीन पर आई और सबका एक ही लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा इंसानियत को भगवान के नाम से जोड़ दिया जाए। जी। लेकिन इस तौर तरीके को ऋषियों ने, मुनियों ने, अवतारों ने जो है तरह तरह से उपमा देके, तरह तरह का उदाहरण पेश करके इंसानियत को भगवान के भजन में लगाया है। भिन्न भिन्न तौर तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही रहा है और लक्ष्य यही रहा है कि सारी इंसानियत अपने ईश्वर की देखरेख में ईश्वर तक रसाई अपना हासिल कर ले। और ऋषियों ने, मुनियों ने, जो महापुरुषों ने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता सुझाए हैं वो यही है, साधना, आराधना, तपस्या। लेकिन सितम जरीफी तो यह है कि जो साधना, आराधना का जो संदेश, जो इल्म, ज्ञान महापुरुषों ने दिया है, उसका लोग जो है उसका उल्टा अर्थ लगा के और इंसानियत को गुमराह करते आए हैं। जो महापुरुषों ने जो तौर तरीका बताया, लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता में जो तरीका बताया गया है भगवत प्राप्ति का, वही तरीका लगभग सारे दीन धर्म में वो आ रहा है। और साधना, आराधना, भक्ति, भजन का एकमात्र साधन लोगों ने अपनी सांसों के जरिए और अपने दिल के जरिए, अपने मन के जरिए लोगों ने बताया है, महापुरुषों ने। गीता में भी यही है, श्वासा क्रिया के जरिए भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ा अगर कोई बाधा है तो वो इंसान के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा आसुरी आत्मा है जिसकी वजह से इंसान अंदर से शुद्ध नहीं हो पाता है। इंसान के अंदर एक ऐसा आसुरी आत्मा लगा दी गई है। आपकी जो मानव आत्मा है उसके साथ इसलिए लगाया गया है
अगर ये नफ्स, ये आसुरी आत्मा आपके पास नहीं रहता तो आपको अध्यात्म को एडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, ठीक है। अध्यात्म को इसलिए एडॉप्ट किया गया कि आपके अंदर एक ऐसी आसुरी आत्मा बैठी है जो आपको, आपके मानस पटल को वह जो है बहुत ही छिन्न भिन्न करके रखती है। और ये भेद जिन महापुरुषों ने पाया है तो इंसानियत के कल्याण के लिए, इस इंसानियत की इस शत्रु से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय बताए हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में जो है ये जो तौर तरीका बताया है, श्वासों के जरिए आप मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। श्वासों के जरिए अभ्यास करने से, निरंतर प्रयास करने से एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके मन पर नियंत्रण हो जाता है। हालांकि नैतिक शिक्षा तो हर गुरु ने दिया और मेरा ख्याल है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों में से कोई चोर होता है, कोई डाकू होता है, कोई आतंकवादी होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन माँ बाप तो चाहे नहीं, माँ बाप ने उसको नैतिक शिक्षा दिया ही। और ये भी देखा गया है कि निहायत ही देख रेख में बहुत ही सख्त माता पिता के बच्चे भी जो है उस तरह के कभी काल वो भी शैतान हो जाते हैं। तो इसका ये कारण है कि वो इंसान के अंदर वो जो आसुरी आत्मा डाली गई है उसी को पवित्र करना होता है। उसको पवित्र करने के लिए अध्यात्म एडॉप्ट किया जाता है। अगर आप अध्यात्म एडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो आसुरी आत्मा संतुष्ट ही नहीं होगी। जब आसुरी आत्मा संतुष्ट ही नहीं होगी तो दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय में कोई भी रीति रिवाज जो है बनी है, ये जो है ईश्वर तक पहुंचने का, तो सारे रीति रिवाज में ये जो है इसी आसुरी आत्मा को संतुष्ट करने का ज्ञान बताया गया है। और नैतिक शिक्षा मुख से वो संभाषण के जरिए जो है जो दिया जाता है और ये माना जाता है कि ये जो है अच्छी बातें सुन के और उसके अंदर अच्छी बातें आ जाएंगी। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये अच्छी बातें सुनने वाले की तो दूर की बात है, अच्छी बातें करने वाले भी उस ऊपर से तो अच्छे हो जाते हैं, अंदर से उस आसुरी आत्मा के आधिपत्य में रहते हैं। क्यों? तो आप देखे होंगे कि अच्छी बातें, नैतिक बातें और तमाम तरह के दर्शन जो है शास्त्र के ज्ञाता जो लोग हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि उनमें भी जो अच्छी बातें दुनिया को बताते रहते हैं तो उनमें भी जो है ये आसुरी आत्मा जो है इस तरह का चाल चलती है कि उसको भी अपने ताबे में लिए रहती है और ऊपर से नैतिक दिखाती है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता, ये बताइए कि साधु संत महात्मा और ये जो है हर धर्म में, हर समुदाय में, हर पंथ पंथावली में ऐसा पाया जाता है कि नैतिक शिक्षा देने वाला भी जो है एक कुकृत्यों में गिरफ्तार होता है, कुकृत्यों को करते हुए पाया जाता है और ऊपर से तो 50 साल तक वो संभाषण दिया हुआ है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो जो उसकी आसुरी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, संतुष्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ वो चोला पहना है नैतिक होने का, है नहीं। हाँ, नैतिकता बाहर थोड़ी होता है, नैतिकता अंदर होता है कि नहीं? अब नैतिकता अंदर जाएगा कैसे? पहले उस शैतान को मारना होगा, पहले उस आसुरी आत्मा को संतुष्ट करना है। हाँ, कुछ लोग तो, कुछ साधु ऋषि महर्षि तो ऐसे हुए कि उस आसुरी आत्मा को इतना सताए कि
अब ऐसे जंगल और कंदराओं में जाके, पहाड़ों के खोह में जाके और हाथ पैर छोड़ दिए, न हम दुनिया में रहेंगे और न इस आसुरी आत्मा का भोजन हम करेंगे, और न भोजन करेंगे, न ये ताकतवर होगा, न हमको दुनिया की तरफ खींचेगा, है कि नहीं? और ये संतुष्ट हो जाए तो बस ये हटा तो उधर तो भगवान है ही है कि नहीं? ये चीजें जो है हमारे सनातन संस्कृति में इस भेद को समझाने के लिए सबसे पहले जो तौर तरीके दुनिया में आए, अब तो बहुत जितने धर्म आए, सारे धर्मों में नफ्स को, नाभी आत्मा को, आश्री आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग अंबियाओं ने, अवतारों ने, मुरसलीनों ने अलग अलग तरीके बताए। हाँ, लेकिन मेरे वहां जो सनातन संस्कृति में जो तरीका, जब धरती पर दीन नहीं आया था, मुर्शिद नहीं आए थे, हाँ, उस समय जो अध्यात्म का जो चलन था, तो उस तौर तरीके में भी यही था, पहला पाठ यही था कि इस आसुरी आत्मा को मारना है कि नहीं? तो हमारे वहां तो बड़ी अनोखा तरीका आसुरी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए बताया गया। ऐसे ऐसे जोगी हमारे वहां हुए हैं कि अपने आप को सिर्फ वो नाम के लिए जी रहे थे, बाकी जीवन के सारे सुख ऐशो आराम को लोगों ने तर्क कर दिया। इस तरह उसको जो है लोगों ने सताया है। इसको आसुरी आत्मा ये जो जान गया तो फिर वो अध्यात्म रास्ते में चल सकता है। और हर धर्म, हर मजहब, हर दीन का पहला आध्यात्मिक पाठ पहला यही है कि तू अपने मन पर कंट्रोल कर, है कि नहीं? इसको कंट्रोल करने के लिए, इस आसुरी आत्मा को कंट्रोल के लिए लोग संभाषण भी देते हैं, है कि नहीं? ऋषि महर्षि अपने शिष्यों को बैठा के और ये तमाम तरह की किताबों की नैतिक शिक्षा को पढ़ाते रहे। लेकिन आज भी होता है, आज भी देखिए हर कौम में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कौम में जो है जो गुरु होता है अच्छा ही बात पढ़ाता है, लेकिन बच्चे जो उसी में से बदमाश निकल भी जाते हैं, है कि नहीं? तो अगर उसको, जिसकी आसुरी आत्मा कंट्रोल हो गया है, संभाषण सुन के गुरु जी का, या गुरु जी ने कोई ऐसा तौर तरीका बता दिया जिसकी वजह से वह जो है, अगर वो अपने आसुरी आत्मा पर कब्जा जमा लिया, फिर वो आगे जो है वो ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है, ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है। लेकिन अधिकांशता ये होता है कि वही संभाषण और भी लोग सुने, लेकिन उन लोगों को संभाषण याद भी कर लिया कि गुरु जी बहुत अच्छी बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात याद भी कर लिया, लेकिन वो किया नहीं, उस पर खरा नहीं उतरा, अंदर अंदर कुछ और, ऊपर ऊपर कुछ और, ऊपर नैतिक बातें कर रहा है, अंदर इतनी अनैतिकता भरी है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण ने इस तरह के आसुरी आत्मा के चाल के लिए भगवान विष्णु यानी खिजर अलैहिस्सलाम, जब मुरसलीन का आना, जब दीन अभी आया नहीं था, उसके पहले भगवान विष्णु की तरफ से ये रूहानियत, ये स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म सिखाई जाती थी। तो उसमें जो भगवान विष्णु ने जो तरीका बताया है कि संभाषण के बाद भी, समझाने के बाद भी, सारी चीजें बताने के बाद, सारी थ्योरी करने के बाद भी जो है, जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं कर देते तब तक ये सारा किताब कापी का पढ़ाना, सुनना सुनाना सब बेकार है। लिहाजा इस पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने के बाद एक ऐसा यौगिक क्रिया बताया गया हर धर्म में। हाँ, ये सनातन धर्म में भी सारे नैतिक शिक्षाओं के साथ एक यौगिक क्रिया भी बताई गई
कि इस समझने समझाने पढ़ने पढ़ाने से तेरी आसुरी आत्मा पर फर्क पड़ेगा नहीं, वो तुमको गुनाहों पर मजबूर कर ही देता है। लिहाजा इन सब पाठ को पढ़ाने के बाद भी एक ऐसा यौगिक क्रिया है ना, एक एक आध्यात्मिक यांत्रिकी, ये जो है एक्टिविटी जिसको कहेंगे आध्यात्मिक यांत्रिक आध्यात्मिक एक्टिविटी, उसके जरिए लोगों ने जो है नाभी आत्मा को आसुरी आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास किया। और वही तौर तरीका भगवत गीता में बताया गया है। और वो तौर तरीका श्वासों के जरिए मन पर नियंत्रण, संभाषण से नहीं। संभाषण भी सुनिए, अच्छी बात है, कहेंगे तभी तो आप जानेंगे कि हाँ भाई ये अच्छा बात है। अच्छी बात के बारे में अच्छी बात सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा। लेकिन अच्छी बात पर अमल पैरा तब तक नहीं होंगे जब तक अंदर से वो जो है संतुष्ट न हो जाए। तो सारा किताब, वेद, पुराण, कुरान सब एक तरफ, सबसे बड़ा जरूरी काम है उसको अंदर से उसको रोकथाम किया जाए। ये तो बाहर से है ना, महात्मा जी बोल रहे हैं या कोई कथावाचक है, अच्छी बात करते हैं, कोई बुरा बात तो कहता नहीं है, लेकिन वो भी तो कभी कभी लिप्त पाया जाता है। तो क्या मानेंगे, मुंह से कहना, मुंह से सुनना सुनाना। इसलिए अवतारों ने और भगवान विष्णु ने सबसे, ये जो है ये मुर्शिदीनों के पहले तो भगवान विष्णु हुए थे जो अध्यात्म का संचार किया दुनिया में, होता रहा है। थे आदम शफील्ला के पहले तो भगवान विष्णु ही थे जो क्षीर सागर में पाए जाते हैं। उनको इधर जो है खजर अलैहिस्सलाम कहते हैं, इधर भगवान विष्णु कहते हैं। वही भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण इसलिए कहे गए कि जो काम उन्होंने किया वही काम ये कर रहे हैं। वो उनका काम ही है इंसानियत को अध्यात्म में लगाना, इंसानियत की आसुरी आत्मा को पवित्र करके और उसकी आत्मा को भगवान परमात्मा में विलीन कराना। ये ज्ञान उनका जो है, यही उनका काम है। तो यह काम करने का ये सारे संभाषण, उपदेश और नैतिक शिक्षा के बाद श्वासा क्रिया के जरिए, ये एक ऐसा यौगिक क्रिया बताएगी कि बिना इसको किए आपका कोई संभाषण किसी का काम का नहीं है कि नहीं। तो आप देखेंगे ना कि जहां जहां ये भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है और नैतिक बातें होती नहीं है दुनिया में। कौन नैतिक बात नहीं करता, सारे तो नैतिक बातें करते हैं। तो अनैतिकता होता कैसे है? इसीलिए नहीं होता है कि नैतिक बातें कानों तक रहती है, दिल में नहीं उतरता है। उसके लिए ये तरीका, श्वासों के तरीका भगवान विष्णु ने बताया है कि नहीं। वही तरीका मुरसलियों में आया। मुरसलीन जब दीन लेके आए, तरह तरह के दीन धर्म लेके आए, है कि नहीं। तो वही तरीका उन लोगों ने बताया। अब वो तरीका जो है नाम अलग रख दिया गया। अब इधर जो है हमारे इस्लाम में जो है यही जो भजन का तरीका है, तो उधर कहा गया जकूरियत तरीका। वही काम इधर हमारे हिंदू भाई भी करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु ने बताया ये सांसों के जरिए इस तरह का ध्यान करेंगे, फिर आपकी जो मन होगा वो नियंत्रण में होगा। इसी बात को इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि तेरे अंदर तेरे अल्लाह का नाम जाए, फिर जो है अल्लाह का जो है बार बार नाम का तकरार करना। इधर भी तो सनातन धर्म में उसी भगवान का नाम को बार बार राम 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 का अखंड संकीर्तन का प्रचलन चला है। तो काम तो दोनों तरफ एक ही हो रहा है, काम तो कोई अलग नहीं है कि नहीं। इधर जो है लोग कह रहे हैं जिक्र और फिक्र करो, इधर हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं संकीर्तन करो। इधर कुरान की आयतें बार बार टकराई जाती हैं, इधर वेदों की मंत्रों को, ऋचाओं को टकराया जाता है। काम एक ही हो रहा है, नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन काम एक ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है
कि संभाषण के जरिए, आपके प्रवचन के जरिए भी जो है समाज में मन पर नियंत्रण का काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि खुद संभाषण देने वाला भी उस मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये जो काम है ना संभाषण वाला, सुनने सुनाने वाला, ये लगभग बेकार ही है। हाँ, सिर्फ ये कहने सुनने तक है, इससे कोई फायदा होता नहीं है कि नहीं? वो फायदा वो होता है कि कृष्ण ने ये श्वासा के जरिए जो बताया है कि नहीं, इस श्वासा को, ये जो प्राण और अपान को रोक दें, और प्राण अपान जब रुकेगा तो प्राण वायु के साथ बाहर की जो चीजें हैं, बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं जाएगी, और जो अंदर की नेगेटिविटी है वो बाहर नहीं जाएगी, है कि नहीं? तो श्वासों की क्रिया जो है ये बताया गया है कि नहीं? और इधर जो है श्वासों की क्रिया इधर बुजुर्गों ने भी बताया है। इस्लामी बुजुर्ग भी अल्लाह अल्लाह का जो सिमरन है वो दिल की धड़कनों पर या ये सांसों में, सांसों के ये प्राण और अपान के जरिए वो अल्लाह कहते थे, और ये भी सांसों के जरिए राम राम करते थे, या सोहम कहते, या ओहम कहते थे, या ओम कहते, जो भी हो, काम एक ही हो रहा है। काम दोनों तरफ एक ही हो रहा है। असल में जो मन पर नियंत्रण करने का जो प्रक्रिया है, इस थ्योरी के साथ ये प्रैक्टिकल जरूरी है कि नहीं? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए कि भगवान कृष्ण ने जो ये चिंतन करने का, जो आराधना का जो श्वासों की क्रिया को बताया है गीता में, उसको ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन भी किया है। और इस चीज को मैं चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह का आंतरिक यौगिक क्रिया के जरिए आपका मन पर नियंत्रण होता है, आपकी नाभि आत्मा संतुष्ट होती है और आप जो है गुनाहों से बाज आ जाते हैं। तो बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि और भृगुटी के बीच में स्थिर करके, यानी ये योग क्रिया यहां से शुरू हो रही है कि कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ये जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि बाहर के जो विषय हैं, ये जो नाभि आत्मा के तमाम तरह के ये दुनियादारी, इन दुनियादारी चीजों को, जो तमाम तरह के दृश्य आपके सामने दुनिया के दिखाई दे रहे हैं, इनको चिंतन से निकालते हुए अपने ध्यान को, अपने नेत्रों की दृष्टि को, यानी अपने जो आंख है इसका जो है ये ध्यान आप भृगुटी पर, यहां जहां ये जो है चंदन किया जाता है कि नहीं, इस पर लेने का। देखिए ये चंदन का मतलब ही होता है यही, ये यहाँ इसलिए टीका लगाया जाता है, ये इशारा है कि तेरा मन पर नियंत्रण का यही से शुरुआत होगा, है कि नहीं? क्यों? तो पहला स्टेप जब जो है आप बाहरी दुनिया का चिंतन को छोड़ते हैं, उन्हें त्यागते हैं, तो इसमें जो है आप नेत्रों की दृष्टि आप यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने को एकाग्र कर रहे हैं। इसीलिए भृगुटी पर ये निशान बनाया गया। ये टीका लगाने का मतलब ये है कि ये जो टीका का जो ये रस्म चला, वो इस हेतु चला कि समझो इस दुनिया से इन विषयों के चिंतन को हटाकर अपने नेत्रों के यहाँ आकृष्ट कर दो, केंद्र बिंदु बना लो। या केंद्र बिंदु को इंगित करने के लिए टीका लगाया। टीका कोई दूसरा मतलब थोड़ी है, ये अध्यात्म का पहला स्टेप है। इसीलिए मंदिर मस्जिद में जहां लोग जाते हैं तो इस तरह का टीका लगाया जाता है। क्यों यही लगाया था? टीका तो यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था, या कहीं भी लगा सकते हैं,
क्यों यहाँ लगाया था? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा भृगुटी है, यहाँ पे तुम अपने नेत्रों को इकट्ठा करो, है ना। और ये जो है कहा गया है कि ऐसा ये दोनों भावों के बीच ये भृगुटी में यहाँ आपका ध्यान लगेगा। भृगुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भृगुटी के ठीक मध्य से आगे बढ़े। हाँ, ये भृगुटी तरफ इशारा किया गया, इधर उधर ना देखे। नाक की वो ठोड़ी होती है, इस पर सीधी ध्यान रखते हुए अपने ध्यान को यहाँ जो है अपने जो नोज है इसके टिप पर आप जो है ध्यान आकृष्ट करें, है ना। और नसिका के अंदर जो आपके नाक में जो श्वास रंध्र हैं, नसिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करें और सूरत को श्वास में लगा दें। ये सूरत यहां कहा गया है, सूरत उस भगवान के नाम, भगवान के नाम को उस आपके अंदर जो श्वास आ रहा है जा रहा है, प्राण आपान जो आ रहा है जो जा रहा है, उस सांसों पर, है ना, उस श्वासों के दौरानिए पर अपने इष्ट का नाम का जाप करना है। अब वो उतना देर के लिए जब ये क्रिया शुरू करेगा, ये यौगिक क्रिया जब शुरू कर रहा है भक्त, तो अब उसको दुनिया से वो उसका जो है ये मस्तिष्क के जो भी तार लगे हुए हैं बाहरी वातावरण की, उससे वो कटअप हो रहा है कि नहीं, वो कटअप हो रहा है। अब वो जो है उसका ध्यान इधर आकृष्ट किया जा रहा है, यानी खुद की तरफ, अपनी तरफ आकृष्ट किया जा रहा है कि इधर आओ, बाहर दुनिया में न भटको, अब एक जगह स्थिर हो जाओ, है कि नहीं। और इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि श्वासों को अब ध्यान दो कि तुम्हारे सांस में ये जो है इस सूरत को लगा दें, यानी जो आपको नाम आपको मिला है भगवान का, तो अक्सर जो है हमारे सनातन संत महात्मा जो है सो हम का जो है सिमरन देते हैं। सो हम का मतलब होता है मैं वही हूं। मैं कौन? मैं वही का मतलब इशारा ईश्वर की तरफ है, यानी सांसों से कह रहा है कि मैं वही हूं। मन में कह रहा है, सांसों पर एक सांस खींच रहा कह रहा है मैं, है ना, और छोड़ रहा कह रहा अहम, सो हम, मैं वही हूं। अब इसका ध्यान केंद्रित हो रहा है ना, सारी दुनिया की तरफ से टूट रहा है, कट रहा है, उधर से कटअप होके और कहा आ रहा है मैं वही हूं। कौन हूं? मैं वही हूं जो ईश्वर जिसमें से निकल के आया हूं, है ना, यानी वही ईश्वर इसमें है ना। तो इसको जो है आपका ध्यान जो है ये एक केंद्र बिंदु पर आपका जो है आ गया। अब ये जो है एक तरह का टेक्निकल ये क्रिया बताई जिसकी वजह से आपका मन पर नियंत्रण होगा। अब धीरे धीरे जो है सांस जो है ये जब लग जाएगा आपके श्वास में, आपकी वो भगवान के नाम जब समाहित हो गया है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये श्वास जो है कितनी बार श्वास लिए कितनी बार छोड़े, इसलिए कि आप उसमें लग चुके हैं। इसको जरा हीटर को बंद करिए, तेज लग रहा है। कितनी अब ये जो श्वास कब बाहर निकली, कितनी देर तक रही, अब ये कहने की और ये जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस श्वास में उठने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। अब आप धीरे धीरे कुछ दिन के बाद से कुछ ऐसा हो जाता है, क्यों चालू कर रहे हैं?
हाँ, तो अब धीरे धीरे जो है श्वासों में जो कह रहे हैं, धीरे धीरे ये आपकी सांसों में वो नाम आपको खुद सुनाई देने लगेगा जी जो आप कह रहे हैं सांसों में। जी हाँ, और वो ध्वनि आपको जो है धीरे धीरे आपको सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार आपका श्वास और प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी, जी है ना, तो धीरे धीरे जो है श्वास अचल और स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से कोई संकल्प उठेगा और न ही बाहर से संकल्प अंदर की तरफ टकराव पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है ना। तेल की धारा जैसे पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और आपान की गति एकदम सम बराबर हो जाती है, स्थिर हो जाती है ना जी और ये करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया, जी है ना, इच्छा, भय और क्रोध से रहित, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण जो साधक होता है, जी वो जो है वो मुक्त होता है, वो उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कैसे मिल गया? मुक्ति मिल गया, ये जो सांसारिक चीजें हैं, ये जो दुनियादारी चीजें हैं, इससे वो मुक्त हो गया। अभी तो उतना देर के लिए मुक्त हुआ है जितना देर वो कट हुआ है इस यांत्रिक क्रिया में। हाँ, या योगी क्रिया कर रहा है, सांसों पर ध्यान लगा रहा है, अपने भृगुटी पर ध्यान लगा रहा है, अपने नाक के टिप पर ध्यान लगा रहा है, तो ये जो है दुनिया से कट रहा है, दुनिया के बाहरी संवेग से वो कट रहा है। तो इस तरह वो जो है इस तरह करने का जो उसका रोज रोज का जो रिवीजन होगा, अभ्यास होगा, इस अभ्यास क्रिया के बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद से आपके अंदर वो मन की चंचलता, मन की जो प्रखरता है, जो आपको दुनिया में प्रवृत्त रखता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार विचार में, तो धीरे धीरे आप इन जो है आपके मानसिक धरातल से ये जड़ से उखड़ जाएगा। जी ये जो पापाचार, आचार, व्यभिचार के जो कुविचार है, ये मन के अंदर ये से निकल जाएंगे। इस तरह का अभ्यास क्रिया जब किया जाएगा, जो तरीका हमारे अवतारों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बताया है, वो ये क्रिया है। लेकिन सरकार गौरशाही कह रहे कि अब ये जो भगवान का जो सिमरन तुम सांसों में कर रहे थे, ये धीरे धीरे करते करते 1 करोड़ में 1 का दिल में जाता था, दिल से मन में जाता था। अब डायरेक्ट सरकार कलयुग के एक जो है स्थिति को देखते हुए सरकार काल की अवतार सरकार को हर्षही ऐसा दे रहे हैं कि आपके डायरेक्ट आपके मन में उतार दिए और उस मन से आपका जो है तुरंत आपका भगवत का नाम मन में गया, मन से ज्योति बनी, ज्योति से आपका मन संतुष्ट हुआ, आपके मन पर नियंत्रण हुआ। अब आपका स्पीड अध्यात्म में आगे तेज बढ़ेगा, दिन दुना रात चौगुना। यही सरकार गौरशाही की उपलब्धि है इंसानियत के लिए, अध्यात्म में मौत तेज पहुंचा है। इसके साथ ही अपन बड़ी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।